नरेंद्र मोदी की ट्रोल आर्मी ने ये युद्ध जीत लिया और इस युद्ध में मात किसको खानी पड़ी? मात मालदीव सरकार को खानी पड़ी। कौन है ये नरेंद्र मोदी की ट्रोल आर्मी और इसने क्या कुछ किया, ये सब आपको समझाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो वीडियो आया, जो ट्वीट आया, इससे सबसे ज्यादा दुखी कौन हो गया, सबसे ज्यादा परेशान कौन हो गया? मालदीव में जो सरकार है, जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उनके बारे में ये सभी जानते हैं कि वो इस वक्त चीन के एक तरह से पिट्ठू हैं। एक पूरा इनका नारा था कि इंडिया आउट, यानी भारत जो है वो मालदीव से बाहर जाए। यह दुनिया का सबसे अनोखा युद्ध था। 3 दिन तक यह युद्ध चला, भयंकर युद्ध चला। लेकिन इस युद्ध में न तलवार चली न तोप चली, यहां तक कि एक गोली भी नहीं चली, खून का कतरा भी नहीं बहा। लेकिन 3 दिन में भारत ने यह युद्ध जीत लिया। भारत के लिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी की जो ट्रोल आर्मी, जो कथित रूप से नरेंद्र मोदी की ट्रोल आर्मी है, नरेंद्र मोदी की ट्रोल आर्मी ने यह युद्ध जीत लिया और इस युद्ध में मात किसको खानी पड़ी? मात मालदीव सरकार को खानी पड़ी। मालदीव सरकार को घुटने टेकने पड़े और यहां तक कि मालदीव सरकार के 3 मंत्री इस युद्ध की बलि चढ़ गए। 3 मंत्रियों को मालदीव सरकार ने सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया और यह सब कुछ हुआ नरेंद्र मोदी की ट्रोल आर्मी के कारण। कौन है ये नरेंद्र मोदी की ट्रोल आर्मी और इसने क्या कुछ किया, ये सब आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले ये समझ लीजिए पूरा ये माजरा क्या है। और ये माजरा आप अच्छी तरह से जानते भी होंगे। आपको याद है 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था और सोशल मीडिया पर और अखबारों में भी आपने इस खबर को जरूर देखा होगा। दरअसल अभी पिछले हफ्ते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे और लक्षद्वीप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो को लेकर के खूब चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वीडियो के अंदर ये कहा था कि भारत के जो द्वीप हैं, भारत के जो समुद्री तट हैं, वो कितने खूबसूरत हैं और उन्होंने जो भारत के टूरिस्ट थे उन सब से ये गुजारिश की थी कि भारत के जो पूरे ये जो समुद्र तट हैं, इनका लुत्फ उठाइए, आइए लक्षद्वीप आइए। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मैसेज दिया था। अब इस मैसेज को लेकर मैंने जो वीडियो बनाया था वो आपने देखा भी होगा। उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो को लेकर के किस तरह भारत के अंदर जो है कई लोगों को बड़ा खराब लगा था। कई लोगों ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉडलिंग कर रहे हैं। प्रशांत भूषण जैसे जो वकील हैं, नरेंद्र मोदी से नफरत जो करते हैं और आतंकवादियों के लिए जो रात को 12 बजे अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, उनको लगा नरेंद्र मोदी ये मॉडलिंग कर रहे हैं अलग अलग कपड़े पहनकर। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जो कुछ ट्वीट पर कहा था उसको लेकर मैंने खुलासा किया था। उस पर लेकर मैंने विस्तार से चर्चा की थी कि कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो ट्वीट थे, उनके जो वीडियोस थे, जो तस्वीरें थी, उनका राहुल गांधी से किस तरह से कंपैरिजन किया था। लेकिन ये सब बातें पुरानी हो गई, इसको लेकर मैंने विस्तार से आपको बताया था। लेकिन हुआ क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो वीडियो आया, जो ट्वीट आया, इससे सबसे ज्यादा दुखी कौन हो गया, सबसे ज्यादा परेशान कौन हो गया? इससे सबसे ज्यादा परेशान जो हैं वो मालदीव के कुछ मंत्री, मालदीव के कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मालदीव में जो कई ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो भारत से नफरत करते हैं, वो सब परेशान हो गए। इसलिए परेशान हुए क्योंकि उनको लगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो लक्षद्वीप को जो प्रमोट कर रहे हैं वो दरअसल मालदीव से कंपैरिजन कर रहे हैं लक्षद्वीप का। अब यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप और मालदीव का कोई कंपैरिजन नहीं किया था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस वीडियो में या फिर अपने किसी भी ट्वीट में या किसी भी भाषण में लक्षद्वीप का मालदीव से कोई कंपैरिजन नहीं किया था। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि दरअसल आप मालदीव नहीं जाइए, लक्षद्वीप आइए। लेकिन इसके बावजूद जो है मालदीव में बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो संदेश था लक्षद्वीप आने का, ये खटकने लगा। इसके पीछे दरअसल एक बड़ा कारण ये है जिसको कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। दरअसल हो क्या रहा है कि इस वक्त जो वहां पर जो इस वक्त मालदीव में जो सरकार है, जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उनके बारे में ये सभी जानते हैं कि वो इस वक्त चीन के एक तरह से पिट्ठू हैं।
चीन को लेकर के उन्होंने बहुत रियायतें चीन को दे रखी हैं। और दूसरी तरफ ये जो इस वक्त राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइजू, इन्होंने जब पूरा चुनाव लड़ा था तो इन्होंने एंटी इंडिया स्टांस लेकर चुनाव लड़ा था। इन्होंने अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भारत, न सिर्फ भारत के खिलाफ बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है एक बड़ा कैंपेन चलाया था। इन्होंने एक पूरा इनका नारा था कि इंडिया आउट, यानी भारत जो है वो मालदीव से बाहर जाए। इस तरह से उन्होंने बल्कि अपने कैंपेन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो कैरिकेचर बना बना के सड़कों पर उनको निकाला था। तो इस तरह से उन्होंने बहुत कुछ इस तरह का अपमानजनक व्यवहार भारत की दृष्टि से किया था और उसके बाद वो चुनाव जीत गए। हालांकि ये भी एक बात याद रखनी चाहिए कि मालदीव एक ऐसा देश है जिसको भारत ने हमेशा समय समय पर मदद दी है। न सिर्फ वैक्सीन की मदद दिया बल्कि जब मालदीव में पानी का संकट था भारत ने वहां पर पानी पहुंचाया। जब मालदीव में करीब 100-150 लोगों ने जो मालदीव की तख्ता पलट कर दिया था तब भारत की सरकार ने जाकर वहां मालदीव को बचाया था। लेकिन इस सब के बावजूद मालदीव के जो इस वक्त राष्ट्रपति हैं वो इस वक्त चीन की गोदी में जाके बैठे हुए हैं और उन्होंने चीन को जो है मालदीव के अंदर बहुत तरह की रियायतें दे दी हैं और वो चाहते हैं कि भारत मालदीव को छोड़कर चला जाए। अब मैं नहीं कहता, और ये आप इसका आकलन करिए, आप इसको समझिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं कोई भी बात भूलते नहीं हैं और मालदीव जिस तरह से चीन की गोदी में जाकर बैठ गया था, जिस तरह से मालदीव में भारत विरोधी जो कदम उठाए जा रहे थे उसको लेकर शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या फिर शर्तिया तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इनडायरेक्ट मैसेज दिया कि भाई हमारा जो लक्षद्वीप है वो मालदीव जैसे ही खूबसूरत है। अब ये मैसेज जो है प्रधानमंत्री ने ना कुछ कहा था, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ना कुछ कहा था, ना उन्होंने ऐसा कोई डायरेक्टली मैसेज दिया था, लेकिन जिन्होंने पढ़ लिया उनको ये तीर बहुत गहरे लगा। और जैसे ये तीर लगा वैसे ही मालदीव के जो कुछ मंत्री थे, वहां के जो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, उन्होंने भारत के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और न सिर्फ भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि हिंदुओं के खिलाफ जो है एक हेट कैंपेन, एक नफरत भरा कैंपेन शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर जिस तरह के ट्वीट जो हैं मालदीव के मंत्री कर रहे थे, जिस तरह के ट्वीट जो हैं मालदीव के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कर रहे थे, वो हिंदुओं के खिलाफ, फिर कह रहा हूं हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार निशाना बना रहे थे। कई मंत्रियों ने जो है, एक वहां के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने तो ट्वीट करके यहां तक कह दिया कि आप जो है लक्षद्वीप और मालदीव की का कंपैरिजन कर रहे हैं, जबकि भारत में जो है जितने होटल्स हैं, भारत में अगर आप जाएंगे तो वहाँ बदबूदार जो हैं कमरे मिलते हैं, बदबूदार कमरे मिलते हैं। मालदीव को लक्षद्वीप से बेहतर दिखाने के लिए वहाँ के कुछ जो सोशल मीडिया हैंडलर्स और वहाँ की सरकार में बैठे जो कट्टरपंथी जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने एक तरफ भारत की कुछ गंदी गंदी तस्वीरें पोस्ट करनी शुरू करी, तो दूसरी तरफ उन्होंने मालदीव को लक्षद्वीप से बेहतर दिखाने के लिए किसी ने फ्रांस के समुद्री तटों की और किसी ने किसी अन्य देश की जो बेहतर बेहतर खूबसूरत तस्वीरें डालनी शुरू कर दी। अब यहां तक तो ठीक है कि आप चलिए ये दिखा रहे हैं कि आपका देश जो है, आपके समुद्र तट भारत के समुद्र तट से बहुत खूबसूरत है, यहां तक तो ठीक था। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने एक सीमा लांघी और इन्होंने भारत के खिलाफ जो है जहर उगलना शुरू कर दिया। इन्होंने भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ और भारत के प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करनी शुरू करी। किसी ने यह लिखा कि भारत जो है गौमूत्र वाला देश है, किसी ने जो है हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए कि गाय के गोबर जैसे कुछ कई जो है टिप्पणियां की। किसी ने जो है भारत को लेकर ये लिखा, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने तो यहां तक लिख दिया कि भारत के जो कमरे हैं, जो भारत में जो होटल्स वगैरह हैं, जो कमरे हैं, वो वहां पर एक परमानेंट जो है बदबू आती है, इस तरह से करके। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भारत के खिलाफ रेशियल कमेंट्स इन्होंने करने शुरू किए कि जैसे भारत के लोग गंदे होते हैं, भारत के लोग जो हैं वो दोयम दर्जे के लोग हैं। इस तरह से उन्होंने टिप्पणियां करनी शुरू की, हिंदुओं को नीचा दिखाना शुरू किया और भारत के प्रधानमंत्री पर कई आपत्तिजनक टिप्पणियां कर डाली। अब ये जब सारी चीजें हो रही थी तो फिर उसके बाद जो है जो भारत में जो बैठे जो ऐसे लोग जो भारत से प्यार करते हैं, भला वो कैसे खामोश रह सकते थे। एक तरफ आप जो है भारत को गाली दे रहे हैं, हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को अनाप शनाप कह रहे हैं, और उसको लेकर ये जब लगातार चलता रहा तो उसके बाद जो है भारत के जो राष्ट्रभक्त जो सोशल मीडिया पे बैठे लोग हैं, उन्होंने इस पर रिएक्ट करना शुरू किया। तो इस बात को याद रखिए कि दरअसल ये सारी जो पहल है
ये वहाँ से हुई थी, दूसरी तरफ से हुई थी। और ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि दरअसल हो क्या रहा, आप इस बात को समझिए कि जो मालदीव की बहुत बड़ी आबादी जो है भारत से वो प्यार करते हैं। उनको भारत से कोई गिला शिकवा नहीं है, भारत को लेकर उनके मन में बहुत इज्जत है। और इज्जत जो है बड़ी स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि भारत ने मालदीव की हर मुश्किल समय में मदद की है। लेकिन इस वक्त वहाँ पर जो सरकार है और वहाँ के जो राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू है, जैसा मैंने बताया कि जब वो चुनाव जीते थे तब भी उन्होंने भारत के विरोध में एक स्टैंड लिया था। और इस वक्त वहाँ की जो सरकार है उसमें कई मंत्री जो ऐसे हैं बड़े कट्टरपंथी हैं। वो कट्टरपंथी इन द सेंस, क्योंकि आप जानते हैं मालदीव की 90% आबादी जो है वो मुस्लिम है। और मुसलमानों में जो कट्टरपंथी हैं इस वक्त वहाँ की सरकार में, वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो मंत्री हैं, उनमें बड़ा जो है चंक जो है वो ऐसे लोगों के कब्जे में है जो कट्टरपंथी हैं। और ये कैसे कट्टरपंथी है, इसमें जो एक मंत्री हैं, अगर आप उनका सोशल मीडिया हैंडल जो है खंगालना शुरू करेंगे, जो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुओं को लेकर जो नफरती जो है जो सोशल मीडिया पे ट्वीट कर रहे थे, उनके जो आप 2016-2017 के भी आप ट्वीट देखेंगे तो वो लगातार भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रही थी। तो दरअसल नफरत उनके मन में आज से नहीं, उनके मन में नफरत जो है हिंदुओं को लेकर, भारत को लेकर पहले से थी। अब हुआ क्या कि वो सत्ता में बैठ गई हैं। तो सत्ता में बैठ गई तो उनको लगा कि अब जो नफरत है पूरी तरह से उन्होंने उगलनी शुरू कर दी। अब जब ये सब चल रहा था तो आखिर भारत के जो भारत से प्यार करने वाले लोग हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो फॉलोअर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहने वाले हैं, भला वो ये सब कैसे बर्दाश्त करते। और जब उनके सब्र की सीमा टूट गई तो उन्होंने फिर सोशल मीडिया पर इन तमाम मंत्रियों के जवाब देने शुरू करे। तो मालदीव के जो कट्टरपंथी मंत्री, सांसद और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जब उन्होंने एक जो है मर्यादा की सीमा लांघी तो भारत की तरफ से जवाब देने की प्रक्रिया शुरू हुई। और भारत की तरफ से जिन लोगों ने मोर्चा संभाला उन्होंने दो तरह की स्ट्रैटेजी बनाकर काम किया। हालांकि कोई स्ट्रैटेजी कागज पे नहीं बनाई, कोई तय नहीं की गई, लेकिन दो तरह से इनके रिएक्शन आ रहे थे। एक तरफ कुछ लोग जो हैं भारत की खूबसूरत तस्वीरें डाल रहे थे और वो ये बता रहे थे कि भारत कितना खूबसूरत है, क्योंकि उस तरफ से ये बताया जा रहा था भारत बदबूदार है, भारत गंदा देश है, भारत में बहुत गंदगी है। तो यहाँ से भारत की जो टूरिज्म जो डेस्टिनेशन, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उनकी खूबसूरत तस्वीरें डालनी शुरू करी कि भारत के समुद्र तट कितने खूबसूरत है, भारत के पहाड़ कितने खूबसूरत हैं। एक तरफ ये हुआ और दूसरी तरफ जो है वहाँ के सांसदों, मंत्रियों को जवाब देने की प्रक्रिया शुरू हुई। कुछ लोग सीधा वहाँ के जो मंत्री हैं, जो वहाँ के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको सीधा जवाब दे रहे थे, सीधा उनसे टकरा रहे थे और उनको ये बता रहे थे कि मालदीव के अंदर जो है क्या क्या कुछ हुआ है। उन्होंने मालदीव की पुरानी पुरानी चीज़ें निकाल कर बताना शुरू किया कि मालदीव में टूरिस्टों के साथ क्या होता है, मालदीव में किस तरह से जो है कई टूरिस्टों को छला गया, किस तरह से बिकनी पहनी एक महिला को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, इस तरह की चीज़ें शुरू करी। अब इस सब के बीच जो है एक बड़ा धमाका तब होता है जब जो है अचानक से सोशल मीडिया पे जो भारत की जो नरेंद्र मोदी की जो सो कॉल्ड ट्रोल आर्मी है, भारत के जो देशभक्त जो सोशल मीडिया जो हैंडलर्स हैं, उन्होंने एक मुहिम शुरू कर दी। और वो मुहिम शुरू करी कि बॉयकॉट मालदीव, मालदीव को बॉयकॉट करने की अचानक से मुहिम शुरू हो गई। हालांकि जब ये मुहिम शुरू हुई तो कई लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया कि अब देखो ये बड़े अपने आप को फन्ने खां समझ रहा, अब ये जो है मालदीव को बॉयकॉट करना शुरू करेंगे। इस तरह से जो है मुहिम जो है चलानी शुरू करी। लेकिन ये मुहिम जो है भारत में जो भारत से प्यार करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने जब इस मुहिम को पकड़ा तो ये मुहिम इतनी जो है जबरदस्त मुहिम बन गई कि ये मुहिम जो है सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगी। और यहां तक भी हुआ कि इस मुहिम के समर्थन में बड़े बड़े भारत के सेलिब्रिटीज उतर आए। अक्षय कुमार है और अक्षय कुमार ने कहा कि भारत को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती, और उन्होंने जो है इस तरह से रिएक्ट किया। उसके बाद भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, उन्होंने कुछ नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट जो है वो डाला और वहाँ पर उन्होंने जो है जो सिंधु दुर्ग की जो समुद्र तट है वहाँ पर उन्होंने क्रिकेट खेलते हुए डाला और बताया कि देखिए कितने खूबसूरत समुद्र तट हैं। इसी तरह से जॉन अब्राहम ने ऐसा किया। फिर जो है हम देखते हैं श्रद्धा कपूर और एक एक करके यहाँ तक कि जो पूनम पांडे हैं उन्होंने भी जो है इस तरह की ट्वीट डाली।
और देखते ही देखते जब ये पूरी सेलिब्रिटीज और भारत से प्यार करने वाले जो तमाम आम नागरिक हैं, जब उन्होंने इस तरह की मुहिम शुरू करी तो वो मुहिम जो है रंग ना ले, तो देखते ही देखते जो बॉयकॉट मालदीव की जो मुहिम थी, इसने इतना जोर पकड़ लिया, इतना जोर पकड़ लिया कि देखते ही देखते मालदीव जाने वाली 2500 जो फ्लाइट्स थी वो कैंसिल हो गई। कल्पना कीजिए, 2500 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। 8000 से ज़्यादा जो है बुकिंग्स, होटल्स की जो बुकिंग्स थी मालदीव में, जो रिजॉर्ट्स की बुकिंग थी, 8000 से ज़्यादा बुकिंग्स कैंसिल हो गई। तमाम लोगों ने, जिसमें कुछ फिल्मकार थे, कुछ जो हैं जो टूरिस्ट थे, कुछ आम लोग थे, उन्होंने जो है न सिर्फ वहाँ पर अपने 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 होटल्स बुक कराए, फ्लाइट्स बुक कराई, बल्कि उन्होंने कहा कि अब वो मालदीव कभी नहीं जाएंगे। ये तादाद इतनी बड़ी थी कि देखते ही देखते जो है ऐसा लगा कि मालदीव की जो पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री है वो ठप हो जाएगी। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि 8000 से ज़्यादा, कल्पना कीजिए। और लोगों ने ये जो कैंसिल कराना शुरू किया ना, इसमें लोगों को भारी नुकसान भी हुआ। कई लोगों ने ये जो अपनी टिकट्स और अपना जो डिटेल डाला, उसमें किसी को जो है होटल्स बुक कराने के कारण 50,000 रुपये का नुकसान हो रहा था, किसी को 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। लेकिन किसी ने भी अपने नुकसान की चिंता नहीं की। उन्होंने अपने नुकसान की चिंता ना करके सीधा जो है मालदीव की अपनी बुकिंग रद्द कर दी। यहाँ तक कि पूनम पांडे जो हैं, पूनम पांडे अभिनेत्री हैं, उन्होंने अपनी शूटिंग जो मालदीव में होने वाली थी वो कैंसिल कर दी। और उनको जो है वहाँ के होटल्स और बाकी लोग जो हैं उनको रिक्वेस्ट करते रहे कि भैया आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन पूनम पांडे ने उनको कहा गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, और उन्होंने अपनी सब चीज़ें कैंसिल कर दी। तो ये सब रिएक्शन देखकर पूरा मालदीव हिल गया। और ये पूरा जो मालदीव हिला, इसलिए हिला क्योंकि क्या आप जानते हैं, मालदीव की, आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, मालदीव की जो इकॉनमी है वो करीब करीब जो है पूरी तरह से इकॉनमी जो है 60 से 70% मालदीव की इकॉनमी वो टूरिज्म पे टिकी हुई है, पर्यटन पे टिकी हुई है। अब जब मैं पर्यटन की बात कर रहा हूँ तो इसमें भी आप सोचिए कि जो जो उनकी जीडीपी है, उनकी जीडीपी में 25% हिस्सा जो है वो डायरेक्ट जो है टूरिज्म से आता है। 25% हिस्सा डायरेक्ट टूरिज्म से आता है। और इसके अलावा जैसा मैंने बताया 60% उनका जो उनकी इकॉनमी है वो सीधा सीधा टूरिज्म पे टिकी हुई है। मालदीव में जो लोग काम धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, उनकी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो हर तीसरा जो मालदीव का जो कामकाजी व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं जो है टूरिज्म इंडस्ट्री की बदौलत जो है वो वहाँ पर अपना काम धंधा, अपना रोजगार चला रहा है। तो इस सब से, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा करीब करीब जो है वो 12 से 15% हिस्सा भारतीयों का है। भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत से जितने लोग जो 5 साल पहले या अगर 10 साल पहले देखेंगे तो सबसे ज़्यादा चीन के लोग जाते थे मालदीव में, जो टूरिस्ट जाते थे। भारत का नंबर 5वां 6ठा था, लेकिन बीते 10 सालों में भारत पहले नंबर पर आ गया। यानी सबसे ज़्यादा मालदीव में जो टूरिस्ट जाते हैं वो भारत से जाते हैं। करीब करीब मालदीव का अगर आप पिछले साल का आंकड़ा देखेंगे तो मालदीव में जितने भी टूरिस्ट गए उनमें से 3 लाख जो टूरिस्ट थे अकेले वो भारत से गए। करीब करीब 3 लाख, जो मैंने बताया कि करीब 11 से 12 या 13% जो है वहाँ पे टूरिस्टों का बैठता है। तो इस सब का जो है इम्पैक्ट ये हुआ कि जब मालदीव को ऐसा लगा, मालदीव की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, लगा कि वो पूरी तरह से बैठ जाएगी और भारतीयों ने अगर बॉयकॉट कर दिया तो मालदीव की क्या सिचुएशन होगी, इसको देखते हुए तुरंत जो है मालदीव की तरफ से पहला रिएक्शन ये आया कि जो वहाँ की जो सरकार थी, उसकी सरकार ने जो पहली प्रतिक्रिया दी वो ये दी कि ये जो मंत्रियों के बयान है, ये उनके निजी बयान है, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये पहला बयान था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दूसरी जो स्टेप है वो ये है कि भारत के खिलाफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिन 3 मंत्रियों ने टिप्पणी की थी, उन 3 मंत्रियों को मालदीव की सरकार ने सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कहा गेट आउट, हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो 3 मंत्रियों का सफाया हो गया। तो 3 दिन तक ये पूरा युद्ध चला। सोशल मीडिया पे 3 दिन तक ये वॉर होती रही। एक तरफ से मालदीव, एक तरफ से भारत में नरेंद्र मोदी की राष्ट्रभक्त सेना। और अल्टीमेटली नतीजा क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि मालदीव सरकार को घुटने टेकने पड़े। मालदीव की सरकार ने इन सब जो भारत के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे थे उनको कहा ये निजी टिप्पणियां हैं, सरकार का ये कोई मत नहीं है। दूसरी तरफ मालदीव सरकार ने तुरंत जो अपने 3 मंत्रियों पर एक्शन लिया, तीनों मंत्रियों को सरकार से निकाल दिया। और ये जो है भारत में नरेंद्र मोदी की जो राष्ट्रभक्त सेना, मैं इसको राष्ट्रभक्त सेना कह रहा हूं, लेकिन इस राष्ट्रभक्त सेना को
ट्रोल आर्मी जो लोग कह रहे हैं, अब मैं उनके बारे में बात करता हूं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि दरअसल ये जो ट्रोल आर्मी कहा जा रहा है, इसलिए मैंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ट्रोल आर्मी है उसकी जीत है। तो ये शब्द मेरे नहीं है ट्रोल आर्मी, बल्कि ट्रोल आर्मी इसको क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बताता हूं, और किसने इस पूरे संदर्भ में कहा कि नरेंद्र मोदी की ट्रोल आर्मी है। ये कहने वाली जो है कांग्रेस की एक प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की नेता हैं, कर्नाटक और केरल में जो कांग्रेस का काम देखती हैं, और उनका नाम है लावण्या बिलाल जैन। बीते कुछ समय से ये खासी सुर्खियों में है लावण्या बिलाल जैन। और लावण्या बिलाल जैन ने दरअसल सोशल मीडिया पर जो एक्स है, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म एक्स है, उस पर एक ट्वीट लिखा। और ये ट्वीट क्या कहता है? ये ट्वीट कहता है, पीएम ऑफिस ने ट्रोल आर्मी को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? तो लावण्या बिलाल जैन जो है वो इनको लिखती हैं कि भाई ये जो एक देश के साथ हमारे संबंध खराब हो सकते हैं, और इस तरह से जो है ये लोग इस देश को, एक देश को लेकर ऐसे ट्वीट कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस ट्रोल आर्मी को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? अब सवाल ये उठता है, क्या ये ट्रोल आर्मी है? और अगर ट्रोल आर्मी ये है भी, तो क्या प्रधानमंत्री के इशारे पर कर रहे थे ये लोग? ये लोग देश की मिट्टी से प्यार करते हैं, भारत से प्यार करते हैं। अगर भारत के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई विदेशी जो इस तरह की टिप्पणियां करेगा, तो उसके जवाब में इन्होंने रिएक्ट किया था। और सिर्फ जो है लावण्या बिलाल जैन नहीं, बल्कि कांग्रेस की एक और पूर्व नेता जो अब शिवसेना की सांसद हैं, वो प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। और प्रियंका चतुर्वेदी क्या लिखती है? वो लिखती हैं कि क्या हमारी विदेश नीति सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और फिल्म एक्सपर्ट्स के हाथ में है क्या? वो लोग तय करेंगे विदेश नीति। अब इसमें विदेश नीति की बात कहां से आई? अगर भारत के खिलाफ कोई बोल रहा है, अगर अक्षय कुमार ने रिएक्ट किया, भारत को कोई अगर इस तरह से बात कर रहा है, भारत के खिलाफ कोई बोल रहा है, अक्षय कुमार ने अगर रिएक्ट किया, तो उसको आप क्या बोलेंगे? क्या विदेश नीति अक्षय कुमार के हाथ में चली गई? अगर श्रद्धा कपूर ने इस तरह से रिएक्ट किया, जॉन इब्राहिम ने रिएक्ट किया, वो लोग इसलिए रिएक्ट कर रहे थे प्रियंका जी, क्योंकि दरअसल जो मालदीव के जो मंत्री हैं, सांसद हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, वो भारत के खिलाफ लिख रहे थे। उनका भी विदेश नीति से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति भारत के खिलाफ, भारत के हिंदुओं के खिलाफ कुछ जहर उगल रहा है, तो क्या भारत के नागरिक, भारत से प्यार करने वाले लोग जवाब भी ना दें? तो इसलिए जो है इन लोगों को बड़ा खला कि ये ट्रोल आर्मी है। तो लावण्या जी, प्रियंका जी, ये लोग ट्रोल आर्मी नहीं है, बल्कि ये भारत से प्यार करने वाले आम नागरिक हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं, और इनके हाथ में कोई विदेश नीति नहीं चली गई है। ये लोग सिर्फ अपना रिएक्शन कर रहे थे। ये वो भारत के देशभक्त लोग हैं जिनको सीमा पर जाकर भारत के लिए लड़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो देश के अंदर बैठकर नागरिक की तरह भारत के दुश्मनों से कदम कदम पर लड़ना जानते हैं, लड़ते हैं। और इसीलिए जब हमला भारत पर हुआ, भारत के प्रधानमंत्री पर हुआ, हिंदुओं पर हुआ, तो इन्होंने रिएक्ट किया और इन्होंने दुनिया को अपनी ताकत भी दिखा दी। ये जो लोग कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी के पास एक ट्रोल आर्मी है, तो देखिए नरेंद्र मोदी के पास कोई ट्रोल आर्मी नहीं है। नरेंद्र मोदी के पास अगर उनकी जो है बीजेपी की अगर सोशल मीडिया आईटी सेल है, तो कांग्रेस के पास भी एक सोशल मीडिया और आईटी सेल है, दोनों पार्टियों के पास है। लेकिन ये जिनको ट्रोल आर्मी कहा जाता है ना, ये दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं। प्रशंसक क्यों हैं? इसलिए प्रशंसक हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक मजबूत ताकत बना दिया है। इन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात भारत के लिए, भारत को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि जो काम भारत में सालों से नहीं हुआ, वो अब भारत में नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इसलिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं। इन्हें लगता है कि 370 जो है वो बहुत पहले हट जानी चाहिए थी, किसी ने नहीं हटाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 हटाया। कश्मीर में आज तिरंगा लहराता है इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण, इसलिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक है। इन्हें लगता है कि राम मंदिर जो है भारत में उसी वक्त बन जाना चाहिए था जब भारत को आज़ादी मिली, लेकिन आज बन रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण, इसलिए नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं। इन्हें लगता है कि भारत में जो हिंदुओं की जो दुर्दशा हो रही थी, जो मुस्लिम अपीजमेंट चल रहा था, ये बिल्कुल गलत था और ये आज़ादी के बाद नहीं होना चाहिए था। जब देश का बंटवारा जो है धर्म के नाम पर हो गया, तो भारत में जो अपीजमेंट नहीं होना चाहिए था अल्पसंख्यकों के नाम पर। ये किसी प्रधानमंत्री को नहीं कहना चाहिए था कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, ये किसी को नहीं कहना चाहिए था। लेकिन जब इस तरह की चीजें हो रही थी, तो इस सबसे व्यथित
जो दुखी लोग थे, वो आज जब देश में बदलाव देख रहे हैं, भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनता देख रहे हैं, भारत को एक दुनिया में बढ़ती हुई ताकत बनते देख रहे हैं, तो ये इसलिए नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हो गए। और इसलिए जब कोई नरेंद्र मोदी पर और नरेंद्र मोदी के मार्फत भारत पर हमला करता है, तो ये उसका प्रतिकार करते हैं, क्योंकि इन्हें भारत से प्यार है, इन्हें भारत की मिट्टी से प्यार है। तो जिन्हें आप ट्रोल आर्मी कहते हैं, वो भारत से प्यार करने वाले राष्ट्रभक्तों की सेना है। और ये राष्ट्रभक्तों की जो सेना है, ये कितनी मजबूत है, ये इन्होंने 3 दिन में दिखा दिया। मालदीव को, एक पूरे देश को घुटने पर ला दिया। उस देश की जो कट्टरपंथी ताकतें थी, उन्हें घुटने पर ला दिया। ये भारत के राष्ट्रभक्तों की ताकत है। इसे ट्रोल आर्मी मत कहिए, भारत की ताकत को पहचानिए, भारत के राष्ट्रभक्तों की ताकत को पहचानिए। और ध्यान रखिए, ये जो ट्रोल आर्मी है, ये जो भारत भक्त सेना है, इससे पंगा मत लेना, बहुत महंगा पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।